श्रद्धा और सबरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। आज का जो प्रसंग है उस समय की बात है जब शिरडी में साईं बाबा को कोई भी पहचान नहीं पाया था। मतलब कि अभी वो संसार की दृष्टि में प्रकट नहीं हुए थे। लोग उन्हें साधारण फकीर समझते थे, यहाँ तक कि कुछ लोग तो उन्हें पागल भी कह देते थे। आज का ये जो प्रसंग है ये साईं लीला मैगजीन अंक 1 का है, जो कि 1923 में प्रकाशित हुआ था और इसको लिखा था श्री हरि सीताराम दीक्षित ने, जिनको हम सब प्यार से काका साहेब दीक्षित बोलते थे। और मैंने इसको मराठी से हिंदी में ट्रांसलेट किया है, तो मैं पहले से ही माफ़ी चाहता हूँ कि हो सकता है कई बार ट्रांसलेशन में कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, लेकिन मोटे रूप से जो चीज़ें हैं वो करीब करीब वही हैं जैसे कि उस प्रसंग में दी गई हैं। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि इस प्रसंग को सुनाने के दौरान हमने कुछ चित्र इस्तेमाल किए हैं जो मैं नहीं जानता किसने खींचे, किसने बनाए, लेकिन बाबा से प्रार्थना करूंगा कि वो सदैव उन पर और उनके परिवार वालों पर जिन्होंने चित्र बनाए हैं अपना आशीर्वाद बनाए रखें, और जो श्रद्धा और सबरी परिवार है इसके सदस्यों का भी मार्गदर्शन करते रहें। अब आते हैं प्रसंग पे। जो संत जन होते हैं वो अलौकिक दृष्टि रखते हैं। वे भला दिव्य रत्न को कैसे नहीं पहचानेंगे, कैसा अनदेखा कर सकते हैं। एक बार की बात है, अक्कलकोट के महान संत स्वामी समर्थ के शिष्य आनंदनाथ महाराज येवला के समीप सावर गांवतर गांव गए। वहां शिरडी के कुछ भक्त माधवराव देश पांडे, दगड़ू भाऊ नंदराम मारवाड़ी और भागचंद्र मारवाड़ी उनके दर्शन करने के लिए पहुंचे। दर्शन करने के बाद जब वह मंडली शिरडी की ओर वापस जाने लगी तो महाराज हंसते हुए बोले, मैं भी तुम्हारे साथ शिरडी चलता हूं। अब जो वहां पर लोग थे, जो भक्त थे, उन्होंने बहुत रोका, लेकिन कौन संत को रोक सकता है। आनंद महाराज शिरडी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने जब साईं बाबा को देखा तो भाव विभोर उठे। वो वहां पर जो भक्त थे उनको कहने लगे, यह कोई साधारण फकीर नहीं है, यह तो हीरा है। अरे तुम इसकी कीमत कहां जान पाओगे। भले ही यह बाहर से तुम्हें पागल लगता है, पर वास्तव में यह अनमोल रत्न है। इसे पहचानो और इसके चरणों में समर्पित हो जाओ। उस समय तक गांव वाले साईं बाबा को एक फटेहाल घुमक्कड़ फकीर ही समझते थे। उनका जीवन बहुत साधारण सा था। कभी फटे वस्त्रों में वो किसी पेड़ के नीचे बैठ जाया करते थे, कभी किसी गांव के चबूतरे पे जाकर बैठ जाते थे, और कभी किसी खेत में लेट लिया करते थे। देखने में तो वो पागल जैसे प्रतीत होते थे, पर भीतर ही भीतर उनका स्वरूप अलग था जिसको कोई देख नहीं पाता था। धीरे धीरे समय ने लोगों की आंखों पर से भ्रम का पर्दा हटाया। एक घटना ने सबका दृष्टिकोण बदल दिया, और वो घटना थी जो कि शायद आप सब ने सुनी होगी कि बाबा को दीपक जलाने का बहुत शौक था। उन्हें बहुत प्रेम था, रोशनी से बहुत अनुराग था। वे द्वारका माई में हर जगह दीप प्रज्वलित करना चाहते थे, और इसके लिए वो तेलियों के पास जाते थे, दुकानदारों के पास जाते थे, घर घर जाकर तेल मांगते थे। कुछ दिनों तक तो लोग ये सब करते रहे, तेली भी तेल दे दिया करते थे। लेकिन आप सब जानते हैं कि संसार का व्यवहार बड़ा अजीब सा है। उन्हें लगता है कि रोज रोज आ गए तो बड़ी दिक्कत है, तो वो निस्वार्थ भाव खत्म हो जाता है। तो एक दिन सब ने मिलकर ये सलाह दी कि भैया अब कोई तेल नहीं देगा। और उस दिन जब बाबा गए तो उनको तेल नहीं मिला। साईं बाबा दोबारा द्वारका माई में आ गए। जिस बर्तन को लेकर बाबा तेल लेने जाते थे, उस बर्तन में उन्होंने तेल की जगह पानी डाला, उसको पिया और फिर वापस निकाल कर उसको दियों में भर दिया, और दियों में साथ में बाती डाल दी। यह सब लोग देख रहे थे और हंसने लगे कि देखो ये फकीर तो सचमुच में पागल है, पानी से भी भला कभी कोई दिए जलते हैं। पर जैसे ही साईं ने बाती जलाई तो अद्भुत दीपक जल उठे, और केवल जले ही नहीं, पूरी रात प्रज्वलित रहे। ये देखकर सारे गांव वाले हैरान हो गए। उनके मुंह से बोल निकलना बंद हो गया। सबने सोचा कि जिसे हम पागल समझते थे वो तो दिव्य प्रकाश का स्रोत रहे। सबके हृदय में एक ही भाव उड़ा कि हे बाबा हमें क्षमा कर दीजिए और अपनी शरण में ले लीजिए। और उस दिन से शिरडी में रहने वाले ज्यादातर लोग ये समझ गए कि उनके बीच कोई साधारण फकीर नहीं है, बल्कि कोई खास शख्स है जो विराजमान है।
इस प्रसंग का जो सबसे बड़ा संदेश है कि हमें किसी भी व्यक्ति को बाहर से देखकर नहीं परखना चाहिए। ऐसा ही एक प्रसंग श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के अध्याय 9 में दिया गया है, जिसमें जड़ भरत जी को महाराज राहुगुण ने गलत समझा था। वो उनको नहीं पहचान पाए थे। उन्होंने उनको एक मामूली सा, जो कहते हैं ना, पालकी उठाने वाला गंवार समझा था। लेकिन बाद में जब उनको एहसास हुआ कि ये तो वास्तव में प्रभु के ही अवतार हैं, तो उन्होंने बहुत क्षमा याचना की थी। अगर आपको आज का ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो इसे और भी साईं भक्तों के साथ साझा कीजिएगा। अब आपसे विदा लेता हूं। जुड़े रहें श्रद्धा और सबरी के साथ। नमस्कार।